टेल्स एंड टॉक्स प्रस्तुत करता है संडे सीक्रेट्स। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रतीक्षा। आज का ये एपिसोड किसी एक डरावनी कहानी या भूत प्रेत की दास्तान नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हमें सच्चाई से मिलवाती है। ये मीरा की कहानी है, और ये कहानी सिर्फ मीरा की नहीं, उन हजारों लड़कियों की है जो हर दिन इस समाज के अंधेरों में जीती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं, सुनते हुए भी अनसुना कर देते हैं। आज हम मीरा की जुबानी उस दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। मैं कभी नहीं भूल पाई वो हाथ जो मेरे जिस्म पे लगाए गए बिना मेरे मर्जी के। लोग कहते हैं जख्मों का दर्द दिखाई देता है, लेकिन जो दिखाई नहीं देते उनका क्या? मैं गलत थी? क्या मैंने कुछ गलत किया था? उस दिन मैंने जो कपड़े पहने थे, क्या वो गलत थे, या फिर मैं गलत जगह पर खड़ी थी? मुझे बताओ कि मेरी गलती क्या थी। क्या मैं बस अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी, या फिर क्या एक लड़की होने के वजह से ये सब सहना जरूरी था? क्यों हर बार मुझसे ये सवाल किया जाता है, तुम कैसे बैठी थी, तुमने क्या पहना था, तुम वहाँ क्यों गई थी? क्या कभी उन लोगों से ये सवाल पूछा जाता है जो हाथ बढ़ाते हैं? क्यों सिर्फ हम पर सवाल उठाए जाते हैं? उस दिन जब उस बस में एक अजनबी का हाथ मेरे शरीर से गुजरा, मैं चुप थी। हाँ, मैं आवाज नहीं उठा पाई। क्या ये मेरी कमजोरी थी, या फिर ये दर्द सिर्फ मेरी किस्मत बन गई? ये दर्द जो सबको नजर नहीं आता, मुझे हर पल महसूस होता है। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करती, मुझे वही हाथ याद आते हैं। उनकी गंदी नजर, उनका छूना। क्यों वो हाथ मुझे कभी छोड़ नहीं पाते? क्यों मैं उनसे कभी दूर नहीं जा पाती? क्या तुम समझ सकते हो? क्या कोई समझ सकता है कि एक लड़की को ये सब कितना बर्दाश्त करना पड़ता है? क्या कपड़ों से मेरी इज्जत बनती है, या मेरी इज्जत सिर्फ तुम्हारी नजरों में है? जब मेरे कपड़े मुझे छुपाने के लिए बने हैं, तो क्यों वो कपड़े तुम्हारी सोच नहीं छुपा पाते? मैं जितना अपने आप को छुपाती हूँ, उतना तुम्हारी नजरें और तेज हो जाती है। बताओ ना, मेरी गलती क्या थी? मैं हर पल अपने आप को संभालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये खामोशी मुझे खा जाती है। जब कोई अपनी मर्जी से मेरे जिस्म को हाथ लगाता है, तो क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रूह छू गई है? क्या तुम कभी ये महसूस कर पाओगे? एक ऐसा जख्म जो कभी भर नहीं पाता। मुझे बताओ, मैं कैसी जीती रहूंगी इस दर्द के साथ? कैसे हर दिन अपने आप को संभालूंगी जब हर पल मुझे वो हाथ याद आते हैं जो कभी होने नहीं चाहिए थे? और ये सिर्फ एक मीरा की कहानी नहीं थी, ये उन तमाम मीरा की जैसी लड़कियों की अनकही कहानी है जो अभी भी इंसाफ से कोसों दूर है। ये उस निर्भया की कहानी है जिसे सही मायनों में इंसाफ नहीं मिल पाया। ये उस मौमिता की कहानी है जिसकी चीखों ने सबके दिलों को नम कर दिया। ये कहानी उनके लिए है जो हर दिन अपने जख्मों के साथ जीते हैं, बिना किसी गलती के अपने आप को दोषी महसूस करते हैं। क्या हमें इंसाफ पाने के लिए सड़कों में उतरना ज़रूरी है? क्या हम सेफ हैं अंधेरे गलियों में, अपने मोहल्ले, अपने ऑफिस में? मौमिता का केस अभी तक सुलझा नहीं, इंसाफ अब भी दूर है, लेकिन हमारी आवाज़ अभी भी उठी हुई है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम कब तक इंतज़ार करेंगे? आज ज़रूरी है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं और उन सब लड़कियों के लिए इंसाफ मांगे जिन्होंने अपने सपने और अपनी ज़िंदगी खो दी। दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा अलग था, लेकिन कभी कभी जिंदगी की सच्चाई सबसे ज्यादा डरावनी होती है। लेकिन अगले हफ्ते हम अपनी डरावनी दुनिया में वापस लौटेंगे। अगर आपको ये कहानी मीनिंगफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन दबाना जरूरी है ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट संडे और एक स्पाइन चिलिंग कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो और डरावना सोचो।